Today's topic will be the types of computer and memory unit. पहले की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आज हम के टाइप्स देखेंगे. कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन देम. कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो यूज हुआ है वो तीन मेजर कैटेगरी में विभाजित किया गया है, बांटा गया. These three categories are digital computer, analog computer and hybrid computer. Digital, analog and hybrid computer. Digital computer क्या? Digital computer are the computer which work on the digital signal on or off. मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर है वो जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल पे आधारित काम करता है, जिसको आप ऑन और ऑफ का नाम दे सकते हैं. ऑन, वेयर ऑन इज रिप्रेजेंटेड एज वन बिट विथ बाइनरी डिजिट, ऑफ रिप्रेजेंट जीरो बिट मतलब जीरो बाइनरी डिजिट. ये डिजिटल कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस है, इस आधार पर काम करता है. अनदर वन इज एनालॉग सिग्नल. एनालॉग कंप्यूटर आर द कंप्यूटर विच वर्क ऑन द एनालॉग सिग्नल, आई कॉन्टिन्यूस वेव ट्रांसमिटेड टू अ रियल लाइफ. मतलब जिसमें एक वेव चलती है, एनालॉग सिग्नल में जो है वेव चलती है, वेव की तरह लहरें जैसे चलती है उस तरह से वो काम करता है. फॉर एग्जांपल हार्ट बीट सिग्नल कमिंग इन ईसीजी और वेरिएशन प्रोसेस. इस तरह से कोई ईसीजी निकाल रहा है, उसमें आपने देखा होगा ईसीजी में जो है लाइन ऐसी होती है, वो जब इनको आदमी की चेस्ट पे रखा जाता है तो वो जो स्पीडोमीटर है वो नीचे ऊपर जाता है, तो वो देखना होता है. और इसकी जो स्पीड है वो डिजिटल से कम है एनालॉग सिग्नल. और तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है. हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विच वर्क्स एज वेल एज एनालॉग एज डिजिटल कंप्यूटर. मतलब ये इन दोनों का मिश्रण है. कुछ हाइब्रिड हैं जो कंप्यूटर हैं वो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण है, मतलब दोनों प्रिंसिपल पर आधारित होकर के काम करता है. इट इज़ मोस्टली यूज इन हॉस्पिटल टू चेक द हार्ट बीट ऑफ द आदमी की कोई हार्ट बीट देखनी है तो इसी बेस्ट एग्जांपल है ये हाइब्रिड कंप्यूटर का. अब ये तीन थे इसके. अब जो दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, वो आगे जो है मोस्टली ज़्यादा यूज होता है. टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के आगे जो टाइप्स हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर. व्हेन मोस्ट पीपल हियर द वर्ड कंप्यूटर दे थिंक ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर सच एज डेस्कटॉप और desktop computer. However, computer come in many shapes and size and they perform many different functions in daily life. When you withdraw cash from ATM, scan grocery at the store or use a calculator, these types of computer are known as digital computer. मतलब जब आप कंप्यूटर में कोई पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो इस तरह के जो कंप्यूटर है जो शेप और साइज में छोटे होते हैं, उनका फंक्शन है जैसे आपने कहीं एटीएम से कैश निकालना है या कोई ग्रोसरी स्टोर से कुछ स्कैन करना है, चूज करना है, कंप्यूटर कैलकुलेटर है. तो इस तरह के जो भी छोटे कंप्यूटर है वो आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं. ये डिजिटल कंप्यूटर जो है इनको उसके साइज और इसकी कैटेगरी के आधार पर अलग अलग विभागों में विभाजित किया गया है. सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. ये जो है डिजिटल कंप्यूटर के चार भाग हैं. इन चार भागों में डिजिटल कंप्यूटर को बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है. सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर देखें. माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर. तो स्मॉल छोटे होते हैं, कीमत उसकी कम है और सिंगल यूजर जो है एक ही यूजर इसमें एक समय में काम करता है. ये जो है आपके डिजिटल कंप्यूटर. दे कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, इनपुट यूनिट
आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, इस तरह से जो है ये काम करता है। Although microcomputer are stand-alone machines, they can be connected to create a network of computers that can serve more than one user. और ये जो कई बार इसको कहा गया है, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर होते हैं। इसके एग्जांपल हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, पेंटियम, एप्पल मैग्नीट्यूड, बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसको जो आप डेस्कटॉप से भी इंक्लूड कर सकते हैं, नोटबुक है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स, आप स्मार्टफोन, कैलकुलेटर है, इस तरह के हो सकते हैं। अनदर वन इज डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, जिसको मिनी कंप्यूटर आप बोल सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इट इज़ स्टैंड अलोन मशीन दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ डेस्क। इसका नाम इसलिए डेस्कटॉप दिया गया क्योंकि डेस्क के ऊपर रहता है, और ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। एक्सट्रीमली इट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट। जैसे आपने शुरू में देखा ना, उसमें जो है पिछली क्लास में, इसमें जो है आपका कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस रहते हैं, और आपका प्रोसेसर्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। यही तरह के जो सिंगल यूज़र हैं, घर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कर, HP, IBM, एप्पल, डेल, लेनोवो, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर है जो आपके पर्सनल इस डेस्कटॉप कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद जो है ये दूसरा है नोटबुक कंप्यूटर। देखा होगा नोटबुक कंप्यूटर और लैपटॉप लुक्स लाइक अ नोटबुक, छोटी किताब की तरह होता है, छोटा सा होता है साइज में। दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके पास भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की सारी फीचर्स होती है, बट सिर्फ क्या है, एक ब्रीफ फेस है, आपका एक छोटा सा कंप्यूटर जिसको आप लैप में रख, हाथ में रख करके ले जा सकते हैं, छोटा कंप्यूटर। और फीचर इसके पास भी सभी तरह के हैं। इसमें आप देख सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, नेट सर्फिंग 2007 के लिए। उसके बाद टैबलेट कंप्यूटर है। टैबलेट कंप्यूटर हैज़ फीचर्स ऑफ नोटबुक कंप्यूटर, बट इट कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द स्टाइलस और पेन इंस्टीड ऑफ अ कीबोर्ड और माउस। इट इज़ पोर्टेबल कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर आर द न्यू काइंड ऑफ पर्सन। आपने देखा होगा पीछे हम डिजिटाइजर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक स्टाइलस होता है, तो ये टैबलेट भी बिल्कुल उसकी तरह है। इसमें एक कीबोर्ड, माउस के आप देखिए तो उसकी जगह जो है एक स्टाइलस लगा होता है, जो आप लिखेंगे ड्रॉ करता है। ऐसा टैबलेट है, ये भी गुड डिवाइस है। के बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, ये भी पर्सनल कंप्यूटर है, इसको आप PDA नाम से भी जान सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट है। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, दैट कैन बी हेल्ड ऑन द टॉप ऑफ द palm, हाथ पे रहता है। इट इज़ स्मॉल इन साइज इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड PDA। जैसे आपके आज मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की तरह ही है ये भी। बहुत सारे हैं जो वायरलेस कनेक्शन आप इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। पावरफुल है, लिमिटेड मेमोरी है इसके पास, काफ़ी सारी वर्क जो है देख रहे हैं पिछले मोबाइल फ़ोन है उसकी तरह जो मार्केट में अवेलेबल है, और हम सब इसका जो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आर सेलुलर फोन दैट फंक्शन बोथ एज फोन एज वेल एज स्मॉल पर्सनल। जो आपके स्मार्टफोन है, ये भी जो है फ़ोन के रूप में तो काम कर ही रहे हैं, बट साथ ही जो है एक छोटा कंप्यूटर के नाम से भी आप जान सकते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेल आप इससे भेज सकते हैं, इंटरनेट आप वायरलेसली इसका यूज़ कर सकते हैं। नोकिया है, सैमसंग है, बहुत सारे ऐसे फ़ोन है तो यूज़ कर रहे हैं। फिर अगला जो कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर जनरली यूज्ड इन मल्टी यूज़र सिस्टम। अब आपने देखा जो माइक्रो कंप्यूटर थे वो जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मतलब सिंगल यूज़र जो है प्रोग्रामिंग होती थी, एक यूज़र एक टाइम में काम कर सकते। ये जो मल्टी यूज़र हैं, ये मिनी कंप्यूटर है, इसमें आपने पहली लाइन में देखा जनरली यूज्ड इन मल्टी यूज़र सिस्टम, इसमें एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जहाँ माइक्रो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम थी, वहीं जो मिनी कंप्यूटर इसमें आपका एक मल्टी यूज़र काम कर सकते हैं,
दूसरा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई है, तीसरा इसमें जो कैपेसिटी है वो उसकी में हाई है। माइक्रो कंप्यूटर कैन सपोर्ट 4 से 200 यूजर साइमल्टेनियस। मिनी कंप्यूटर है वो आपके 4 से लेकर 200 यूजर हो सकता है। टर्मिनल अटैच किए जाते हैं और रियल टाइम एप्लीकेशन इन बिजनेस इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर ये यहाँ पर जो है मोस्टली यूज़ होता है। 2003 सीरीज़ के बहुत सारे मिनी कंप्यूटर है जो मार्केट में मल्टी यूज़र के में काम कर रहे हैं। अगला आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। अब इसको भी आप देख रहे हैं, इसमें मल्टी यूज़र मल्टी सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब मोर देन वन यूज़र एक बार काम कर सकते हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी आप उस पर रन कर सकते हैं। और इसकी जो परफॉर्मिंग है कंप्यूटर की वो हाई है एज कम्पेयर टू मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड, हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। स्पीड भी बहुत अच्छी है और अच्छी तगड़ी जो है इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है। एंड कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मैनी यूज़र, और ये ज़्यादा यूज़र का जो है वर्कलोड सहन कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम जनरली यूज इन सेंट्रलाइज डाटाबेस लाइक अ बैंक रेलवे रूम। जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर उसका आप यूज़ कहाँ देख रहे हैं, वो पावरफुल सिस्टम है। जैसे आपका कहीं डाटाबेस बनाना है, बैंक है या रेलवे स्टेशन कंट्रोल रूम है, टेलीफोन एक्सचेंज है, यहाँ पर आप जो है इसका ज़्यादा यूज़ देखते हैं। और जो CDC है 00 IBM ES0 सीरीज़ के जो ये नाम है कुछ जो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, यूज़ तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके बाद अब एक सर्वर है। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व अप इंफॉर्मेशन टू द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। सर्वर क्या है, एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जो दूसरों को इंफॉर्मेशन देता है और इंटरनेट पे। मैनी बिजनेस हैव फाइल सर्वर दैट एम्प्लॉय कैन यूज टू स्टोर एंड शेयर फाइल। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिस क्या करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और शेयर करता है। अ सर्वर कैन लुक लाइक अ रेगुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर। सर्वर को भी जो है एक डेस्कटॉप रेगुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो है देखते हैं। और इट कैन बी मच लार्जर सर्वर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द इंटरनेट वर्क। जब आदमी इंटरनेट पे काम कर रहा होता है तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दे आर वेयर द वेब सर्वर आर स्टोर्ड। यहाँ पे वेब सर्वर स्टोर रहती है। when you use your browser to click a link web server the page you requested। जब आप इंटरनेट ब्राउज़र पे कुछ लिंक पे क्लिक करते हैं, जब वो चीज़ आपके सामने आपके रिक्वेस्ट क्या डिलीवर करता है, दैट इज नॉन एज सर्वर। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द वेरी फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स। ये बहुत तेज़ हैं, बहुत फास्ट हैं और बहुत एक्सपेंसिव महंगा कंप्यूटर है एज कम्पेयर टू ऑल अदर जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट है। द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। मतलब फ्लॉप्स में जो है इसकी जो कैलकुलेशन मेजरिंग स्पीड है वो मेजर की जाती है। सम ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट कंप्यूटर होगा ये। इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो ट्रिलियंस कैलकुलेशन स्पीड है इन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर आर बिल्ट बाय इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर दैट कैन वर्क टुगेदर। इसमें क्या होता है कि जब ये सुपर कंप्यूटर बनता है तो हज़ारों प्रोसेसर को इकट्ठे किया जाता है और वो काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर हाई कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन के काम करता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग है, मॉलिक्यूलर रिसर्च है, बायोलॉजिकल रिसर्च है, न्यूक्लियर रिसर्च है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन है। इस तरह के जो बड़े बड़े काम हैं उसके लिए जो है आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे परम पदम इज द लेटेस्ट मशीन इन दिस सीरीज हु इज डेवलप्ड इन इंडिया। मतलब ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको पुणे में जो है बनाया गया था। अगला हमारा है द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। आपने देखा मेमोरी इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर इन विच ऑल टाइप्स ऑफ डाटा आर स्टोर्ड आइदर फॉर प्रेजेंट यूज फॉर द फ्यूचर्स रेफरेंस। मतलब क्या है मेमोरी,
कंप्यूटर में इसलिए यूज़ होती है क्योंकि जो आप आज डाटा स्टोर कर रहे हैं वो आपके कल काम आए, इसलिए जो है उसमें मेमोरी की आवश्यकता रहती है। मेमोरी जो है मोस्टली दो तरह की इसमें है, प्राइमरी मेमोरी जिसको आप इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी और उसको आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ द मेमोरी सिलेक्शन section where the data and instruction entered through the input device are firstly stored। मतलब जो डाटा इनपुट की मदद से आप स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो वाला जो सेक्शन है वो इंटरनल मेमोरी कहलाता है। दिस मेमोरी इज डायरेक्टली रीड बाय द प्रोसेसर। ये जो मेमोरी है ये प्रोसेसर द्वारा डायरेक्टली रीड की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स, और इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी की जो चिप्स हैं वो यूज होती है। विच लूज द स्टोर डाटा व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब ये जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है ये डाटा को लूज कर देती है, इरेज हो जाता है इसमें डाटा। मतलब ये कह सकते हैं हम कि रैम प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी इन आवर कंप्यूटर। ये लाइट चली गई तभी डाटा ऑफ हो जाएगा। द मेमोरी ऑफ इज लिमिटेड साइज, और इस जो मेमोरी का है वो साइज इसका लिमिटेड है। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स, रैम एंड रोम। अब एक्सटर्नल मेमोरी देख लेते हैं। एज प्राइमरी मेमोरी इज द टेम्परेरी मेमोरी एंड ऑफ इट्स लिमिटेड कैपेसिटी। जिस तरह से प्राइमरी मेमोरी जो है इसकी लिमिटेड कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी जानी जाती है, देयरफॉर टू एक्सटेंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ आवर कंप्यूटर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज, सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। बोलते ये जो इसकी एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी का, किसकी जो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है उसके आधार पर हमारे को जो है सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता रहती है। क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर में मान लो लाइट चली गई या आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका डाटा इरेज हो गया। इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमारे को जो है सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता रहती है, ताकि हम कंप्यूटर का डाटा बाद में जो है फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो भागों में बंटी है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब पहले हम रैंडम एक्सेस मेमोरी देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मेन स्टोरेज यूनिट है ये। वेन एवर अ कंप्यूटर इन इज यूज्ड, द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड द डाटा इज करंट यूज आर केप्ट टेम्परेरीली इन रैम। क्या कहने वाला कह रहा है कि भाई जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे होते हैं, जो डाटा उसमें उस वक्त रहता है वो टेम्परेरीली रैम के अंदर रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रहता है, और उसको एक्सेस किया जाता है, रीड किया जाता है सीपीयू द्वारा। द मोर रैम ऑफ अ कंप्यूटर हैज मोर डाटा इट कैन हैंडल एंड प्रोसेस, रिजल्टिंग इन टू द इंक्रीज स्पीड। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होती है अगर आपके पास वो रैम ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो है रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ टेम्परेरीली और वोलेटाइल सिंस इट कंसिस्ट आर क्लियर्ड और इरेज्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब जब आप इसको सेव नहीं करेंगे तो ये जो डाटा है ये टेम्परेरीली रहता है, वोलेटाइल है, इसका नेचर अस्थिर है, और जब आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो ये जो है आपका डाटा है वो इरेज हो जाएगा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रैम मोस्ट पॉपुलर इन these days. Number one, SRAM, static RAM. SRAM stands for static RAM. This type of RAM chips does not to be recharged. It is storage is fixed as power is supplied to the computer. It is more dependable and faster type of RAM, but more than DRAM, dynamic RAM. SRAM is also known as cache memory. मतलब जो रैम है वो आपकी इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती और ये फिक्स होती है, और साथ ही साथ इट इज़ मोर डिपेंडेबल एंड फास्टर टाइप ऑफ रैम। ये जो है मोर डिपेंडेबल है और फास्ट है एज कम्पेयर टू डी रैम। अब डायनामिक रैम है। डायनामिक रैम इज़ द ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट एंड द स्लोएस्ट टाइप ऑफ रैम। अब आपने देख लिया है जो डी रैम है वो सबसे पुरानी है, सिंपल है और स्लो रैम है। द वर्ड डायनामिक कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिकली रिचार्ज। डायनामिक शब्द इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली रिचार्ज होती है ताकि डाटा इसमें स्टोर हो सके।
DRAM आर द फॉलोइंग टाइप। SRAM नंबर 1 जो सिंक्रोनाइजेस रैम DRAM है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ न्यू फ्रॉम द रैम दैट कैन बी मैच्ड टू द क्लॉक स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। तो क्लॉक स्पीड है वो मैच की जाती है। अ पावरफुल फीचर दैट इंक्रीज्ड डाटा एक्सेस बाय द सिस्टम। और ये किसके पास जो है, सिस्टम वर्सेस का जो डाटा इंक्रीज होता है उसके पावरफुल फीचर है इस DRAM के पास। एक आर का आपका दूसरा जो टाइप है इसका वो RRAM है, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो DRAM है ये लास्ट में वो इसकी फुल फॉर्म है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज एडवांस्ड और बेटर टाइप ऑफ SDRAM, हैज स्पीड ऑफ 800 मेगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 1.6 GB गीगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये जो है एडवांस है, बेस्ट है एज कम्पेयर टू SRAM। और इसकी जो स्पीड है 800 मेगा हर्ट्स हैं और जो बिट रेट ट्रांसफ़र की है वो 1.6 GB पर सेकेंड। DDR रैम डबल डाटा रेट, DDR डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द SDRAM दैट इज स्लोअर देन RDRAM। ये जो है रैम है ये आपकी डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये स्लो है एज कम्पेयर टू RDRAM, but uses a technology that double the older data transfer rate in per second generation of DDA. Most of the current desktop, PC and laptop have motherboard that uses DDR and DDR2, DDR RAM chips. मोस्टली जो भी आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मदरबोर्ड लगा होता है में जो है DDR है, DDR2 है, DDR3 है और रैम की चिप है। ये मोस्टली जनरली जो है यही वाली रैम यूज होती हैं। अब रोम क्या है? रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज परमानेंट नॉन वोलेटाइल नॉन इरेजेबल मेमोरी विच ओनली कंटेन सिस्टम प्रोग्राम विच आर बर्नड ऑन टू द आइदर द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्या है कहने का, ये जैसे आपने देखा रैम जो है टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, बट ये जो रोम है ये परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इरेजेबल है। इसमें ना डाटा इधर उधर जाता है कहीं, ना वो इरेज होता है, ये परमानेंट है। और ये जो रोम है इसमें बनता क्या है, ये दिखती कब है हमारे को, जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। ये जो है रोम की कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो रोम के अंदर इंस्टॉल की जाती है और जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो हल्की सी आप जो नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं वो चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप, जब कंप्यूटर ऑन होता है तब ये आपको दिखती है। इट इज़ डिवाइडेड इन टू टाइप्स, प्रोम एंड EEPROM। प्रोम यूज फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM stands for programmable read only memory that can have the user load and then store read only program. Information once stored on the ROM chip cannot be charged. However, another type of memory called EEPROM, erasable programmable read only memory। मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम एक बार कंप्यूटर की प्रोम में हम रीड कर देते हैं, राइट कर देते हैं, वो बाद में जो है चेंज नहीं हो सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा टाइप है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये जो EEPROM है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिकली डाटा आप इरेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो है टाइप्स हैं वो अल्ट्रा वायलेट EEPROM है, इस तरह की रैम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और मेमोरी है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी इज हाई स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM. It is the fastest memory. It looks fast in the memory, and if it finds the data there from a previous reading data, it does not have to do the more time consuming reading from the larger memory. मतलब क्या है, डायरेक्टली रीड बाय द प्रोसेसर। ये जो मेमोरी है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही टाइप है और हाई स्पीड है। इसमें क्या होता है कि ये जो मेमोरी है प्रोसेसर इसको देखता है, जैसे ही आप कुछ दिखेंगे तो प्रोसेसर सबसे पहले
कैचे मेमोरी से ही डाटा लेता है। इट डज नॉट हैव टू डू द मोर टाइम कंज्यूमिंग, और इसके पास जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है एज कम्पेयर टू सीधा डाटा रीड कर, ज़्यादा टाइम जो है इसका प्रोसेसर नहीं लेगा, डायरेक्टली रीड करता है मेमोरी को। सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऑडियो कैसेट लेकर आया हूँ। ये ऑडियो कैसेट, ये इसका कवर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा, कुछ ने हो सकता है देखा होगा घर में, ये इस तरह की जो कैसेट हैं ये आजकल पड़ी होती है कोने में, कहीं अलमारी में होगी, कहीं ऐसे ही पड़ी होगी। तो ये बड़ी काम की चीज थी। वक्त जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होते रहती है। वैसे ही अगर मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाऊं, कुछ वर्ष पीछे ले जाऊं, तो ये जो ऑडियो सीडी हैं ये डाटा स्टोरेज के लिए जो है बहुत ही इफेक्टिव और बहुत पॉपुलर हुई है। आज आप देखते हैं पेन ड्राइव हैं, आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो है आपके पास पेन ड्राइव होता है। लेकिन पेन ड्राइव से पहले अगर मैं बताऊं, जब से मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं, प्यारे बच्चों, आपको हो सकता है ये चीज आपने ना देखी हो, सबके घर में ना हो अब, क्योंकि वक्त आउटडेटेड हो चुका है, ये सारी चीजें आउटडेटेड हो गई हैं, इसलिए अब आपके पास तो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है पेन ड्राइव आपने देखा होगा। तो ये एक सीडी रहती है, ऑडियो कैसेट है। आपने देखा होगा इस ऑडियो कैसेट में जो है इस तरह की एक रील होती है, ये देखिए। अब ये रील जो है वाइट है, इसको जो है आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर के माध्यम से इस ऑडियो कैसेट को, ये देखिए, अब आप दोनों में डिफरेंस आपको लग रहा होगा, एक आपका ब्राउन कलर का है, एक आपका वाइट है। तो ये वाइट जो है ब्लैंक है, और ये जो ब्राउन कलर की है ये आप देख रहे हैं, इसमें जो है डाटा स्टोर हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा ये इस तरह से जो है डाटा स्टोर करने के लिए जो है ये बहुत अच्छा माध्यम था, मतलब कहने का मेरा ये है सीधे सीधे। तो ये डाटा स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम था, और इसमें जो है आप डाटा स्टोर कर सकते थे। आज से अगर हम लगभग 20 साल पहले की अगर बात करें, तो ये जो ऑडियो कैसेट है इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते थे। इसमें जो है डाटा स्टोर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 30 से 45 मिनट तक के। इसमें सॉन्ग्स हैं, ऑडियो भी होती थी, ये वीडियो भी होती थी, वीसीआर। फिर वो आपने देखा होगा पहले पहले, आज शादी अगर कहीं होती है, शादी का समारोह है, उसमें जो है वीसीडी डीवीडीज बनती हैं, पेन ड्राइव में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पहले ये डाटा, ये जो ऑडियो कैसेट है ये आपका सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए यूज होती थी। बड़े बड़े जो पॉपुलर सिंगर हैं उनकी पहले इस तरह से ऑडियो कैसेट आती थी। और उसके बाद जो है वीसीडी जो है शादियों वगैरह के लिए, वीसीडी इसी तरह की बड़ी सी होती थी, फॉर्मेट यही होता था। तो ये डाटा स्टोरेज डिवाइस सबसे पहला है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है फ्लॉपी डिस्क हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें ये फ्लॉपी डिस्क हैं कंप्यूटर में। ये जो ये भी अब लगभग रिप्लेस हो गया है, सीडी ने और डीवीडी ने इसका लिया। ऑडियो कैसेट के बाद जो है ये कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए जो है यूज हुआ फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये एक प्लास्टिक की कोटेड शीट होती है, इसमें डाटा जो स्टोर होता है वो एमबी में होता है। ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये 3.5 और 5.5 इंच की जो आपकी फ्लॉपी डिस्क रहती है। फ्लॉपी डिस्क में जो है आप अगर देखा जाए जो 3.5 इंच की है उसमें आप 730 केबी तक डाटा स्टोर कर सकते थे। और जो 5.5 इंच की फ्लॉपी होती है जिसको आप मिनी फ्लॉपी नाम से भी जान सकते हैं, उसके लिए जो है उसमें 1.44 MB मेगाबाइट जिसको आप कह सकते हैं, उसमें डाटा स्टोर रहता था। और इसको देखा होगा आपने, पूरा इसमें प्लास्टिक का बाहर से एक लगा है कवर, और ये एक मैग्नेटिक जिसको आप कह सकते हैं डिस्क है जिसमें ओपन रहता है। कंप्यूटर में जैसे ही इसको आप डालेंगे तो वो डाटा रीड करता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो आपका फ्लॉपी डिस्क है ये भी आपका जो है डाटा स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये भी अब कंप्यूटर में रिप्लेस हो गया है सीडी और डीवीडी में। अगर मैं ये कहूँ कि ऑडियो कैसेट के बाद कंप्यूटर में
अगर हम किसी डाटा स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो ये जो है फ्लॉपी डिस्क है, आप इसको फ्लॉपी डिस्क बोल सकते हैं। इस तरह से ये कंप्यूटर में इंसर्ट की जाती है और डाटा जो है इसको कंप्यूटर ये चीज जो है इसको रीड करेगा, सारा डाटा इसके अंदर जो है अगर आप इसको खोल के देखें कभी तो इसमें जो है रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक मटेरियल होता है अंदर से, उसको सीडी है, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें क्या होता है कि इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं, इसमें जो ये इधर आप देख रहे हैं ब्लैक, इसमें ये जो लेयर्स होते हैं बने हुए, और जो सीडी की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 MB तक आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये जो सीडी है ये आपके पास कैसी आती थी, राइटेबल, री राइटेबल। आपने देखा होगा बहुत सारी जो सॉन्ग्स की सीडी है, एक बार उसमें आपने डाटा रीड किया, राइट किया, फिर वो आप मैनी टाइम उसको यूज कर सकते थे, बहुत बार आप उसको देख सकते थे। लेकिन जब वो खराब हो जाती थी तो वो सीडी प्लेयर या डीवीडी में नहीं चलती थी, इसलिए जो है वो खराब होने के ज्यादा चांसेस रह जाते थे जब उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं। और इसका आपको मैंने बताया कि जो सीडी है उसमें आप 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें आपको थोड़ा सा समझाएं, आपको इस साइड में दिख रहे होंगे इधर और इधर, ये जो इसमें डाटा जो है ना इस तरह से बना होता है, इसको ट्रैक और सेक्टर वाइज हम कह सकते हैं। इसमें इधर से अगर देखें इस तरह से कुछ भागों में बंटी होती है ये सीडी और डीवीडी भी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको जो है रिफ्लेक्ट हो रही है होगी ये। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना सेक्टर होता है, ये जैसे इसका मान लो ये वाला भाग है, इस तरह से जो बटा हुआ भाग है ये सेक्टर कहलाता था, इस तरह से ये। और इधर को जो इस तरह से डाटा इसमें स्टोर होता है ये इस तरह से, पहले एक सेक्टर फिर दूसरा सेक्टर फिर इस तरह से तीसरा पूरा हो गया, तो ये जो है ट्रैक कहलाते हैं इस तरह से। मतलब ये जो आप इस तरह से गोल आप देखें ये आपका ट्रैक कहलाता है। और ये जो आप इस तरह से इसके भाग देखें जिसमें डाटा स्टोर होता है तो ये सेक्टर कहलाता है। तो ये सीडी में भी होता है और डीवीडी में भी होता है। तो ये सीडी के बाद जो है उसके बाद ये सीडी और डीवीडी बहुत सारी फॉर्मेट में आई हमारे पास। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक मेरे पास ये बीआरडी है, अगर आप देखेंगे 9th क्लास में ये बीआरडी है, ब्लू रे डिस्क आप इसको कह सकते हैं। सीडी और डीवीडी में सिर्फ डिफरेंस क्या है, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोनों में सिर्फ डिफरेंस, बनाने का फॉर्मेट दोनों का एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का रहता है। एक सीडी मैंने आपको कहा कि 700 MB तक डाटा स्टोर करती है, और ये जो डीवीडी है इसमें आप 18 GB तक जो है 17 GB तक 25 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बीआरडी है वो आपको मैं कह रहा हूं ब्लू रे डिस्क। इस सीडी को सबसे पहले जो है 1995 में सोनी और पैनासोनिक ने इसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। उसके बाद जो है काफी ज्यादा यूज हुई और पहली बार जो है सीडी 1969 में क्रिएट की गई और उसके बाद जो है तब से लेकर काफी पॉपुलर हुई। तो ये मैं आपके सामने एक बीआरडी ब्लू रे डिस्क लेकर आया हूं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सीडी और डीवीडी में? सीडी और डीवीडी में सिर्फ डिफरेंस यही है कि भाई बनाने का मैन्युफैक्चरिंग दोनों की एक जैसी है, सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, सीडी की तुलना में डीवीडी की ज्यादा है, डीवीडी की तुलना में बीआरडी की ज्यादा है। तो मतलब कहने का सीधा सीधा यह है कि 4 GB से लेकर 17 GB तक, और डबल, ये भी सिंगल और डबल लेयर में आती है मार्केट में। तो अगर सिंगल लेयर है वो 17 GB और अगर डबल लेयर है वो 25 GB तक आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका जो डीवीडी है ये मैंने आपको अभी बताई, डीवीडी और बीआरडी ये ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क में जो है इसी तरह से आप डाटा स्टोर कर सकते हैं कर सकते हैं, और ये आज भी प्रचलित हैं। आप कंप्यूटर में अगर आप देखें सीडी और डीवीडी, मोस्टली जो विंडोज की इंस्टॉलेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो आपके इसी में आते हैं। एंटीवायरस जो आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में, वो सारे जो सॉफ्टवेयर है वो इसी सीडी और डीवीडी में आपके पास आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने हार्ड डिस्क की, तो ये आपके पास आपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में अंदर, ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है।
HDD भी आप इसको बोल सकते हैं। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में जो है एक हार्ड डिस्क लगी होती है, आपने देखा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव हम बोलते हैं कंप्यूटर में, भाई सी ड्राइव ओपन करो, डी ड्राइव ओपन करो, ई ड्राइव ओपन करो। तो क्या है वो सी डी ई ड्राइव? वो सारे जो है इसके अंदर स्टोर रहते हैं। ये आपकी हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की। मतलब कहने का ये कि भाई सारा जो डाटा है वो परमानेंटली इसी हार्ड डिस्क में आप स्टोर करते हैं। अब इसमें देखा होगा आपने कुछ स्टील लगा है, मेटल्स की बनी होती है ये, और साइडों में प्लास्टिक लगा है। ये देखिए आप अगर बैक साइड इसको देखेंगे, इसमें ये देखिए इधर से जो है ये इस चीज को अंदर इसमें भी एक ऐसे ही गोल गोल सा होता है और वो बड़ा स्पीडी घूमता है। प्यारे बच्चों, आपसे एक चीज मैं और अच्छी और इफेक्टिव शेयर करना चाहूंगा। आप कंप्यूटर को कभी भी एकदम बंद ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा साइक्लोन जब घूमता है, साइक्लोन जब तूफान आता है तो वो गोल गोल घूमता है, और उसमें अगर कभी कुछ कागज लिफाफे प्लास्टिक वगैरह आ जाए तो वो उसके साथ ही उड़ के जाते हैं। तो मतलब कहने का है, ये साइक्लोन वाला एग्जांपल मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये गोल गोल है, इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही गोल होती है, इसी तरह से ये भी गोल होती है अंदर से, और बड़ा स्पीडी घूमती है, इतना स्पीडी घूमती है कि हमारे को दिखता भी नहीं है वो जब घूमती है। अब आप अगर अनप्रॉपरली कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, आप जरा किसी रूम में या किसी ग्राउंड में गोल गोल से 10 चक्कर तेज दौड़ के लगाओ, एकदम आप रुक लो, और रुकने के बाद मुझे 100% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 80% बच्चे जो है कहीं धक्का लगेगा, नीचे भी गिर सकते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। जब आप एकदम मान लो, कभी होता क्या है कि भाई ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं करप्ट होने के, खराब होने के। हार्ड डिस्क इजीली नहीं होती खराब, लेकिन होती कब खराब है? जब हम कंप्यूटर को इम्प्रॉपरली शट डाउन करेंगे। बच्चे क्या करते हैं लैब में, देखते हैं सर है या नहीं है, अगर कहीं सर इधर उधर है तो एकदम से जो है पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ का मतलब आपका कंप्यूटर जो है सीधा हार्ड डिस्क को डैमेज कर देगा, एकदम जो है पावर बंद हो जाएगी, इसमें झटका लगता है, और झटका लगने के कारण जो है स्क्रैचेज आ जाते हैं, जिस कारण से जो है हार्ड डिस्क करप्ट होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो कभी भी आप लाइफ में कंप्यूटर इम्प्रॉपरली मतलब सीधा सीपीयू से शट डाउन ना करें। आप जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, शट डाउन पे क्लिक करेंगे, तो एक सिस्टम बना है, जैसे ही आप कमांड देंगे तो वो कमांड जो है सीधा कंप्यूटर रीड करता है, भाई यूजर ने जो है कंप्यूटर बंद कर दिया है, तो वो जो गोल स्पीडी घूमती है वो धीरे 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 अपना वो, जैसे होता है ना धावक जब दौड़ता है रेसर, तो वो धीरे धीरे लास्ट तक कर और आस्ते 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 धीरे धीरे फिनिश करता है। इस हिसाब से जो है ये भी ऐसा ही प्रोसेस है। तो ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। इसमें क्या होता है कि आप 250 जीबी से लेकर 500 जीबी, 1000, 1 टीबी, 2 टीबी, अब आपका जो है ये इनबिल्ट 1 टीबी और 2 टीबी आ रही है जो ब्रांडेड सिस्टम है। तो ये आप परमानेंटली आप स्टोरेज डिवाइसेस को मैंने आपको कहा, इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। और कंप्यूटर में यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे जो है सीडी ड्राइव रहता है, ये आपका मदरबोर्ड के लिए इससे कुछ कनेक्शन रहते हैं। यहाँ से आपका अब ये जो केबल है ये यूएसबी में भी आ रही है, साटा केबल जिसको बोलते हैं, तो छोटा उसमें पोर्ट होगा, वो सीधा डाटा को मदरबोर्ड में ले जाएगा, मदरबोर्ड से जो है आपकी प्रोसेसिंग होगी। तो कहने का मतलब ये है, सारी अगर आपका ये कंप्यूटर से निकाल दी जाए तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर इसी चीज को आगे डिस्प्ले करेगा। विंडो है, किसी भी तरह के जो भी आपके कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर है, वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे प्रोग्राम आपकी इस हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं। और मैंने आपको कहा कि ये हार्ड डिस्क जो है लगभग 50 जीबी से लेकर आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप लेना चाहो, मिनिमम 50 जीबी और 1 टीबी 2 टीबी तक भी अब मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें एक चीज मैंने आपको क्या बताई कि आप कभी भी कंप्यूटर को इम्प्रॉपरली शट डाउन ना करें, इससे जो है कंप्यूटर के खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, हार्ड डिस्क आपकी करप्ट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कंप्यूटर के बाद जो है कुछ मेरे पास डिवाइसेस हैं। पेन ड्राइव, ये आप देख रहे हैं पेन ड्राइव है, ये आप देख रहे हैं पेन ड्राइव है, ये आप देख रहे हैं ओटीजी पेन ड्राइव है। तो इसमें होता क्या है, जब ये सीडी है, डीवीडी है, और आपका ये सारी चीजें पेन ड्राइव ने रिप्लेस कर दिया। बहुत पहले अगर हम देखें तो सीडी और डीवीडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। अब करप्ट होने के ज्यादा चांस रहते थे, स्क्रैचेस होने के ज्यादा चांसेस रहते थे। धीरे धीरे मार्केट में क्या हो गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटा एडवांस होती गई, वैसे वैसे जो है हमारे सामने नई नई चीजें आ रही है। अब आप देख रहे हैं आज की डेट में आपके सामने ये चीजें हैं।
अब क्या हो गया, जो डाटा जो आप सीडी में यूज करते थे वो आप पेन ड्राइव में रख रहे हैं। पेन ड्राइव भी कई तरह के पेन ड्राइव है, ये देखिए आप इसमें जो है आप, ये मेरे पास लगभग 32 GB का पेन ड्राइव है, तो 32 GB तक डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये आपका सीधा इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आप कंप्यूटर या लैपटॉप के सीधे यूएसबी पोर्ट में आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसमें जो है डाटा यूज कर सकते हैं। तो ये ओटीजी पेन ड्राइव है। ओटीजी पेन ड्राइव में क्या होता है, इसमें आप मोबाइल से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, सारी रिकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। कई बार होता है मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो आप सीधा सीधा पेन ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ना लगाना चाहें, ये छोटा सा है ओटीजी डिवाइस, इसको आप सीधा इससे कनेक्ट करें और ये आगे से मोबाइल के चार्जर की तरह सीधा आप उसमें लगाएंगे। तो ये सारे जो है ये पेन ड्राइव हैं, ये डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जो है डाटा स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर होता है जब तक आप डिलीट ना करें। एक बात आपको मैंने सीडी और डीवीडी में बताई थी, रीराइटेबल। अब ये रीराइटेबल, दीज डिवाइसेस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीराइटेबल डिवाइसेस। मतलब क्या है, आपके पास इसमें मान लो 50 सॉन्ग है, 50 सॉन्ग में से आपको लगता है ये 10 सॉन्ग सुन सुनकर मैं बोर हो गया हूं, तो वो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, इसमें द्वारा नए डाल सकते हैं। ये है रीराइटेबल का मतलब। और सीडी का मतलब क्या है, सीडी में होता क्या था पहले, कुछ राइटेबल सीडी राइट वंस, एक बार राइट हुई तो वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ये जो है इसके डिसएडवांटेजेस थे थोड़े सीडी और डीवीडी के। तो धीरे धीरे वो भी कंपनी ने रिप्लेस कर दिए। अब सीडी में क्या होता था, पहले वो एक बार अगर रीड कर दी, मान लो राइट कर दी, तो उसके बाद वो एक बार इसमें डाटा आप रिकॉर्ड कर सकते थे। जैसे ही कंपनी को लगा कि भाई अब लोग इसको जो है नहीं सुन रहे हैं, एक बार ही यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने वो सीडी और डीवीडी भी रीराइटेबल बना दिए। रीराइटेबल का मतलब उसमें भी आप डाटा डिलीट कर सकते थे और दोबारा रिकॉर्ड कर सकते थे। अब वो आपकी सीडी थोड़ा कॉस्टली हो जाती है। कई सीडी राइट वंस रीड मैनी होती है, कई सीडी राइट मैनी रीड मैनी होती है। तो उसमें जो है क्या होता था, उसी चीज को आप बार बार रीड राइट कर सकते थे। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, एक बार आपने डाटा डाला, उसके बाद आपको अगर लगता है कि ये अननेसेसरी डाटा है, इसको मुझे नहीं रखना है, तो वो चीजें आप अपने पेन ड्राइव से डिलीट कर सकते हैं और नया डाटा इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास एक और यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस है, ये है आपका माइक्रोफोन। वैसे ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइक्रोफोन जो है कंप्यूटर का और इनपुट डिवाइस है। इससे क्या होता है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ये फिलहाल कंप्यूटर में मैं इसका यूज कर सकता हूँ, लैपटॉप में कर सकता हूँ, मोबाइल फोन में कर सकता हूँ। स्पेशली ये यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए मैंने मंगवाया था। तो इसमें क्या होता है, जैसे इस जैक को मैं मोबाइल फोन में लगाऊंगा और जो चीज इसमें करूंगा कैमरा ऑन करने के बाद, वो सीधी जो है स्टोर हो जाएगी। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया तो पेन ड्राइव में हो जाएगी, नहीं तो कंप्यूटर की मेमोरी में या लैपटॉप की मेमोरी में, मोबाइल की मेमोरी में। इंटरनल और एक्सटर्नल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपने चूज किया है। तो जो ये माइक्रोफोन है, ये क्या है, कंप्यूटर या इसका जो है इनपुट डिवाइस है। इसमें जो चीज आप बोलेंगे वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगी, मोबाइल में परमानेंटली रिकॉर्ड होगी। तो ये आपका जो है इनपुट डिवाइस था। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मेरे आज के वीडियो से, लाइव वीडियो से लाभान्वित होंगे। शीघ्र ही मैं आपके लिए कुछ नया और करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।